दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर हैं और आज एक बड़ा रोचक मुद्दा लेकर आज आपके समक्ष हाजिर हूँ। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये कहावत आप सभी सुनी होगी और इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। आज इस कहावत के ऊपर मैं आपसे 4-5 मिनट बात करना चाहूँगा। दोस्तों कितनी अच्छी बात है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। सभी जानते हैं, बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। ये कहावत क्यों बनाई हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने? क्या जरूरत थी कि घर में पली हुई मुर्गी होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये घर का जोगी जोगना और बाहरी जोगी सिद्ध। घर में यदि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर भी होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है, लेकिन बाहर का यदि कोई डॉक्टर नहीं, वो बहुत जानकार है, परफेक्ट है। ऐसी ही बात है दोस्तों। मैं आपके सामने कुछ ऐसे उदाहरण रखना चाहता हूं दोस्तों, जिसमें हम लोग हमारे घर में चाहे कितना भी ज्ञानी, जानकार, बड़ा पदाधिकारी होता है, उसकी हम कीमत नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते, क्योंकि उसके लिए तो एक वो आम इंसान होता है। जबकि बाहर के लोगों के लिए वो बहुत ही वैल्यूबल, इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति के समक्ष सैकड़ों लोग झुकते हैं, हजारों लोग झुकते हैं। घर में उसकी कोई इज्जत नहीं की जाती। वजह सिर्फ वही, घर का जोगी जोगना और बाहरी जोगी से, या दूसरे शब्दों में कहे, घर की मुर्गी दाल बराबर। उन्होंने उसकी वैल्यू समझने की कोशिश ही नहीं की कि यदि हमारे घर में हमारे पिता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, इसकी कितनी कीमत है, बाहर इनकी लोग कितनी वैल्यू करते हैं, ये कितने बड़े पदाधिकारी हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनके लिए तो यदि मान लीजिए कि यदि कोई पिता है और यदि वो IPS ऑफिसर है, बच्चों के लिए तो मात्र एक पिता हुए, वो उनको हमेशा एक पिता के रूप में लेते हैं। उनकी जो पत्नी है उसके लिए वो एक मात्र पति हुए, उसको सिंपल एक अपने पति के रूप में लेती है, उसको उसी प्रकार से बात करती है जैसे आम पत्नियां अपने पति के साथ बात करती है। पति एक IPS ऑफिसर है तो उसकी कितनी बड़ी कीमत है, उसकी कितनी बड़ी वैल्यू है। पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो मालिक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग उसके समक्ष नतमस्तक होती, कदर नहीं करते, उनकी कोई वैल्यू नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, यही होता है बहुत अच्छे अधिकारियों के साथ में। बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी देखे, उन्होंने सुसाइड सिर्फ इसलिए किया कि बाहर लोग उनकी बहुत कीमत करते रहे, वैल्यू करते रहे, लेकिन घर में उनकी कोई इज्जत नहीं समझी गई। बहुत सारे अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी, मैंने ये देखा पिछले गत वर्षों में उन्होंने सुसाइड कर लिया, या फिर उनके पारिवारिक संबंधों में तनाव चल रहा है, चाहे वो पति और पत्नी हो, चाहे ये कोई भी अधिकारी हो सकता है। महिला और पुरुष दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि केवल पुरुष के बारे में बात कर रहा हूँ। महिला के साथ में भी ऐसा हो सकता है। यदि वो महिला बहुत बड़ी अधिकारी है तो बाहर तो अधिकारी, लेकिन घर में तो एक वो बहू, बेटी, माँ, उसके दृष्टिकोण से ही देखा जाता है। उसको बस यही समझा जाता है कि ये मेरी माँ आ गई, मेरी पत्नी आ गई। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम सभी मिलकर क्यों नहीं ये समझने का प्रयास करें कि जिस पद के ऊपर वो है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसका वो ड्यू रेस्पेक्ट क्यों ना मिले। हाँ, भले ही वो पिता हो सकता है, पति हो सकता है, पुत्र हो सकता है, लेकिन उसका जो सम्मान है, उसका जो ड्यू रेस्पेक्ट है, उसको घर में भी मिलना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि ऐसी बात सबके समझ में आ जाएगी तो कई रिश्ते जिनके बीच में खटास चल रही है, या खटास थी, या खटास होने वाली है, वो मिट सकती है यदि ये बात सबके समझ में आ जाए। तो हम सबको ये समझना पड़ेगा दोस्तों, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि वो जो व्यक्ति या वो महिला जो बाहर एक अधिकारी है या किसी पोस्ट के ऊपर आसीन है, उसका बाहर का एक जो माहौल है, मैं ये नहीं चाहता वो माहौल घर में भी क्रिएट रहे, लेकिन उसका सम्मान उसी हिसाब से रखा जाए ताकि बाहर उसके उस सम्मान के ऊपर कोई आँच ना आए। दोस्तों मैं ऐसे 2-3 अधिकारियों को जानता हूँ जो मेरे परिचित हैं,
IPS लेवल के और IAS लेवल के हैं, जिनके बहुत अच्छी तरह से मैं उन्हें जानता हूँ। और उनके पारिवारिक संबंधों में खटास सिर्फ इसीलिए है कि वो पत्नी उस व्यक्ति की वैल्यू ही नहीं समझ पाई। उनके संबंध आज, उनके पारिवारिक संबंध विच्छेद होने के कगार पर खड़े हैं। वजह सिर्फ ये है कि वो महिला सिर्फ यही चाहती है कि ये पति है, जैसा मैं चाहूँ वैसा करे। मान लीजिए एक IPS ऑफिसर है, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है। उस जिम्मेदारी के रहते हुए, जानते हुए भी वो व्यक्ति अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चों को वो सारे राइट्स, वो सारे अधिकार, वो सब कुछ नहीं दे पाता, टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि उसकी बहुत सारी बाउंडेशंस होती है। ये बात उसके घर वालों को समझनी पड़ेगी दोस्तों। यदि वो बात समझ में आ जाएगी तो ऐसे कई प्रकार के जो रिश्ते हैं जिनके बीच में खटास आ रही है या वो रिश्ते टूटने के कगार पे खड़े हैं, वो बच सकते हैं। तो हमें इस बात के ऊपर विचार करना पड़ेगा। एक उदाहरण तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके घर में उसकी पत्नी ने आज तक उसकी कोई वैल्यू नहीं की, जबकि वो हजारों लोगों को, हजारों बच्चों को, उसके अधीनस्थ काम करने वाले कई कर्मचारी जब वो निकलता है तो उसका इतना सम्मान करते हैं, उसका बाहर इतना खौफ है, लेकिन घर में उसकी पत्नी उसकी आज तक इज्जत नहीं कर पाई। कई वर्षों का मामला है। सिर्फ मात्र उस प्रिंसिपल की वजह से वो रिश्ता बचा हुआ है, क्योंकि वो हमेशा झुक के चला, आज तक भी झुक के चल रहा है। मात्र इस वजह से उसका ये संबंध विच्छेद होने से रहा हुआ, लेकिन जलीलता आज भी उस व्यक्ति को सहन करनी पड़ती है। हर रोज वो, प्रतिदिन वो मरता है, लेकिन ये बात किसी को बता नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे महिला और पुरुष हैं जिनके साथ में ऐसी घटनाएं होती है, क्योंकि वो पुरुष और महिला बाहर जाके अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ में ऐसी बात शेयर नहीं कर सकते। उनके दिल की बात को समझना पड़ेगा। घर के बच्चों को, बूढ़ों को, माता पिता को, पत्नी को, पति को, सबको समझना पड़ेगा, ताकि वो आदमी घुट घुट कर ना मरे, उस आदमी को या उस महिला को प्रतिदिन ना मरना पड़े उसका जीवन, क्योंकि सबके जीवन के ऊपर अपना अधिकार है, जीने का अधिकार है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मात्र हमारा उद्देश्य सिर्फ ये रहे कि ये हमारा आदमी है, ये हमारी महिला है। उसको सोचना पड़ेगा इसके ऊपर कितने दायित्व है, इसकी जिम्मेदारियां हैं दोस्तों। ये सोचने की बात है। इसलिए हम कभी ये ना समझे कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरा सभी से यही कहना है दोस्तों, हम सब एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। जिसने ये बात समझ ली उनके पारिवारिक रिश्ते बहुत मधुर है, और जो न समझ पाए उनके बीच में आज इतनी खटास है कि उनके रिश्ते या तो टूट गए हैं या फिर टूटने के कगार पर खड़े हैं। कई अधिकारियों ने तो सुसाइड कर ली और कई सुसाइड करने के लिए सोच भी रहे होंगे। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। मैं सब लोगों से मेरा निवेदन यही है कि हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, चाहे वो महिला हो या पुरुष। हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। सबको जीने का बराबर का अधिकार है। नौकरी करने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम मात्र अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए या हम एक तरफ की जिम्मेदारी की तरफ ध्यान दें। हमें अपने पारिवारिक रिश्तों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, और जो हमारे दायित्व है उसके ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन घर में रहने वालों को भी ये सोचना पड़ेगा, जो बाहर कर रहा है काम या कर रही है जो काम, उसके ऊपर हमारी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें उनको कितना सम्मान देना चाहिए, ये हमें सोचना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यही वाली बात कि घर का जोगी जोगना और बाहरी जोगी सिद्ध, इस जो कहावत है इसके ऊपर सबको विचार करने की ज़रूरत है। हमें अपने घर में रहने वाले का भी उतना ही महत्व और उतना ही आदर देना पड़ेगा जितना हम बाहर के लोगों को देते हैं। ये बात विचार करने की है दोस्तों। हो सकता है मेरी बात में आपको कुछ कमी नज़र आई हो, अच्छी भी न लगी हो दोस्तों। बुरा मानने की बात नहीं, मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। मैंने वो चीज़ आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की जो मैंने महसूस की। मुझे लगा कि ये बात मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं कि ऐसा हो रहा है हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में। तो हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है दोस्तों। हमें एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करने की ज़रूरत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात आपको पसंद आई हो तो ज़रूर आप आगे अपने दोस्तों में शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और ना पसंद आई हो तो भी कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।